मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता के अधिकार। एक उपभोक्ता वह होता है जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कोई वस्तु खरीदता है और उसका उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। बात करते हैं कि बाजार में उपयोग की अनेक वस्तु होती हैं और सेवाएं सुलभ होती हैं। जहां बात करें उपभोक्ता के समक्ष अनेक विकल्प उपलब्ध रहते हैं। उसे अपने ज्ञान, कौशल और अनुभव और सूझबूझ से उत्तम, उपयोगी और सस्ती वस्तुएं और सेवा का चुनाव करना होता है। बात करें, ये चुनाव सरल नहीं है, लेकिन आकर्षक जैसे हो तो पैकिंग, लुभावने विज्ञापन तथा उपहारों की योजना अच्छे अच्छे से उपभोक्ता को विचलित कर देती हैं। ये उपभोक्ता के हितों का हल प्रारंभ हो जाता है। बात करें तो बाजार उपभोक्ता क्या है? बाजार उपभोक्ता वजन करते समय बेईमानी करते हैं, लेकिन सामानों से मिलावट भी करते हैं। बात करें, गलत जानकारी देते हैं और ट्रेन में हमेशा खाने-पीने की घटिया चीज़ें बेचते हैं। ये बाज़ार का उपभोक्ता होता है। चाहे हम बाज़ार दैनिक के रूप में देखें, चाहे साप्ताहिक के रूप में देखें, चाहे मासिक के रूप में देखें, चाहे वार्षिक के रूप में देखें, तो बाज़ार में दुकानदारों को विक्रेता कहा जाता है और क्रेताओं को उपभोक्ताओं से ही साकार होता है। जब हम खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं, तब हमारी उपस्थिति उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूपों में होती है। उपभोक्ता बाजार में अपनी उपस्थिति उस समय दर्ज कराते हैं जब वे ग्राहक बनकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं क्रय करने पहुंचते हैं। तो उपभोक्ता जिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है, उन सभी की बाजार में खरीदता भी है। बाजार में विक्रेता तथा उनके यहाँ कार्य करने वाले श्रमिक सभी असंगठित क्षेत्रों में आते हैं और उन्हें साहूकार के शोषण से बचाने की आवश्यकता भी होती है। बात करते हैं इस प्रकार के जो पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियमों और विनियमों का पालन भी करना होता है और आवश्यक भी होता है। बात करें, जो अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकार अपने जो कर्जदारों की बंधन में फंसाकर उनका शोषण भी करते हैं। और बात करें कि कर्जदार उत्पादों को अपने उत्पादन के लिए सस्ते मूल्य भी बेचने के लिए विवश भी करते हैं। यहाँ तक कि जो निर्धन यानी जो गरीब किसान को ही अपना भूखंड तक बेचने के लिए बाध भी डालते हैं। जहाँ बात करें बाजार में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, उसे भीगी होते हैं। जहाँ पे बात करें कर्ज जो होते हैं जाल में फंस जाते हैं। तो ये सारे जो थी बाजार उपभोक्ता के लिए कि ये उपभोक्ता का अधिकार क्या था। बात करें भारत में उपभोक्ता आंदोलन, तो उपभोक्ता आंदोलन यानी आंदोलन मीन्स होता था कि अपने हक के लिए लड़ना, जो शोषण किया जाता था। तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1960 के दशक में शुरू किया गया था और 1980 में इसे अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। जहां देखा गया 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा को न्यू लागू किया गया था। क्यों? जो कहा गया था वो उपभोक्ताओं के शोषण ने उनमें से एक अधिकार की सुरक्षा करने तथा लूट से बचाने के लिए असंतोष व्याप्त हुआ। जो विक्रेता थे अनुचित ढंग से उपभोक्ताओं का शोषण करने करने लगते थे, जहाँ उसका विरोध करते थे और वहाँ पे शुरू हुआ उपभोक्ता आंदोलन, जहाँ पे उसका नाम दे दिया गया। बात करें, ये आंदोलन होने से ही सरकार की आंखें भी खुली और उसने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण हेतु नियम और उपनियम भी बनाए। दुकानदार यहाँ मानकर चलता था कि वस्तु या सेवा क्रय करते समय उपभोक्ता को पूरी सावधानी रखनी चाहिए। फिर भी उसका शोषण नहीं रुका, लेकिन लंबे संघर्ष के पश्चात विश्व भर में वस्तुओं और सेवाओं के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी विक्रेता का हाल डाला। यानी बात करें तो ये सारी चीजें थी जहाँ पे एक शुरू किया गया ओपरा के तहत उपभोक्ता न्याय अधिकारों की स्थापना हुई। उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए कई चीजें जिसके अधिकार का दुरुपयोग किया गया। बात करें तो पीछे में बहुत सारी ऐसी चीज जहाँ खाद्य पदार्थों की कमी होना शुरू हो गया, जहाँ व्यापारियों द्वारा जमाखोरी करना शुरू हो गया, जहाँ पे व्यापारियों द्वारा कृत्रिम अभाव बनाकर वस्तुओं और सेवाओं का अधिक मूल्य पे वसूलना शुरू हो गया। जहाँ बात करें खाद्य पदार्थों और तेलों में मिलावट करना शुरू हो गया, जहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों पे अन्य शुल्क को जोड़ करके अधिक मूल्य वसूल करना शुरू हो गया। तो ये सारी चीज जो चीज था कि कहा गया कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन कैसे चला।
बात करें उपभोक्ता के अधिकार जो था, पहले ये हुआ करता था सूचना पाने का अधिकार होता था, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार होता था, चयन का अधिकार होता था, उपभोक्ता न्यायालय प्रतिनिधित्व का अधिकार हुआ, सुरक्षा अधिनियम हुआ और क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार हुआ। बात करें ये उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय संरक्षण और सुरक्षा पाने के लिए अधिकार मिल गया था, जहाँ क्रय विक्रय को देखा गया ये प्रक्रिया चोट लगाने के लिए, हानि पहुंचाने पर सुरक्षा पाने के लिए ये अधिकार दिया गया, जहाँ कहा गया सूचना पाने का अधिकार। बात करें जो सरकार ने 2005 में सूचना पाने का अधिकार देकर उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता और मात्रा, भार, शुद्धता मानकर मूल्यों के बारे में जानने का अधिकार भी मिल गया। जहाँ बात करें कि उपभोक्ता के समक्ष बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के अनेक देखा गया कि विकल्प होते थे और अधिनियम ने उसे उनमें उचित ढंग से चुनने का अधिकार दे दिया। जहां इस अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के हितों का हनन होने पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी मिल गया था। अभी ये बात की है उपभोक्ता न्यायालय प्रतिनिधित्व का अधिकार, जहाँ पे बात करें सुरक्षा का अधिनियम का, तो इस अधिनियम को उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं एवं उनके उपयोग की विधि तथा अधिकारों के लिए लड़ने की शिक्षा पाने का अधिकार भी मिल गया था। ये तो था उपभोक्ता के अधिकार में।